Hello students, welcome to your online class. This is your mathematics class for class 10th students. In previous classes we complete our exercise 1.2 and today I am going to discuss your next topic, which is your determining the nature of the decimal extension of rational number. Okay, तो अभी देखिए हमें इसमें क्या देखना है बच्चों। अभी तक हमने ये पढ़ा कि किस तरीके के नंबर्स होते हैं और टर्मिनेटिंग होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, इस तरह की सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या सिखाया जाएगा कि डिटरमाइनिंग द नेचर ऑफ द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर। कोई अगर रैशनल नंबर है उसके डेसिमल एक्सपेंशन का नेचर क्या है, हमें ये चीज़ें यहाँ पे समझनी है। ठीक है, पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगी, उसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज करवाऊंगी 1.3 एक्सरसाइज। ओके, और वो आपकी इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए इसमें इट इज़ वेल नोन फैक्ट दैट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर इज़ आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, आप जानते हो कोई भी जो रैशनल नंबर होता है वो या तो टर्मिनेटिंग होता है या नॉन टर्मिनेटिंग होता है। ठीक है, मैंने आपको ये चीज़ें बता दी हैं कि टर्मिनेटिंग क्या होता है और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। आई होप किसी बच्चे को कन्फ्यूज़न नहीं होगी इस टॉपिक में। ठीक है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग वाले कॉन्सेप्ट में। सो देखिए यहाँ पे हम देखते हैं, we have to know exactly when the decimal expansion of a rational number is terminating and when it is not non-terminating। हमें अगर देखना होगा ये टर्मिनेटिंग है कि नहीं है तो हम किस तरीके के कॉन्सेप्ट से इसे देखते हैं। ठीक है, हम सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, इसमें हम यहाँ पे चेक करेंगे टू चेक वेदर अ गिवन रैशनल नंबर x इज इक्वल टू p/q इज़ टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल यूज़ द फॉलोइंग प्रोसीजर। ठीक है, हमें इसको p/q के फॉर्म में लेना होगा, क्योंकि आप जानते हो रैशनल नंबर क्या होता है, p/q के फॉर्म में होता है। p और q एक इंटीज़र को बिलोंग करते हैं। ठीक है, इस तरीके से होता है, ये दोनों आपके इंटीज़र होते हैं और q आपका नॉट इक्वल टू 0 होता है। ये सारे कॉन्सेप्ट आपको पता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इसको अगर इस तरीके से हो तो इसे हम कैसे चेक करेंगे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे आप देखिए q, इफ़ q इज़ ऑफ द फॉर्म ऑफ, q मतलब क्या है, q मतलब p/q, q मतलब डिनोमिनेटर। ठीक है, q इज़ ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n 5 की पावर n। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है आपका, अगर आपका जो p/q है, ये अगर जो q होगा बच्चों ये इस फॉर्म में हो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n। ठीक है, तो क्या होगा, ये कोई नॉन नेगेटिव इंटीज़र के लिए होगा। तो इस तरीके से आप क्या समझोगे, यहाँ पे m और n क्या है बच्चों, 2 की पावर m और 5 की पावर n में m क्या है और n क्या है, ये दोनों हैं आपके नॉन नेगेटिव इंटीज़र्स। ठीक है, तो x क्या होगा, अगर इस तरीके की चीज़ें हमें मिल जाती हैं डिनोमिनेटर में तो यहाँ आप क्या कह सकते हो, x आपका होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, किस तरीके से आपने समझा, स्टार्टिंग से हम क्या लेके चले, देखिए x इज़ इक्वल टू p/q था हमारे पास, यहाँ p और q क्या होता है, ये आपका इंटीज़र होता है। और हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि ये जो q होता है, ये q अगर इस तरीके के फॉर्म में होगा 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में होगा, जहाँ m और n क्या है आपका नॉन नेगेटिव इंटीज़र है, तो हमारा जो x है ये क्या कहलाएगा, x आपका कहलाएगा यहाँ पे टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, ठीक है बच्चों, अब देखिए इसमें नेक्स्ट क्या है नॉन टर्मिनेटिंग के लिए, अगर आपका जो q है, मैं यहाँ पे समझा रही हूँ, आप देख लीजिए, ये q है 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के बराबर नहीं होगा, तो ये क्या कहलाएगा आपका, तो x आपका हो जाएगा, x इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये हो गया आपका। ओके, मतलब अगर इक्वल होता है तो मतलब आपका हो गया यहाँ पे टर्मिनेटिंग डेसिमल x हो जाएगा, और अगर इक्वल नहीं होता है तो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा x। ओके, आई होप कि बच्चों ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है और इनको बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इन्हीं चीज़ों का यूज़ आप अभी आगे क्वेश्चन में देखोगे। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, इसमें कुछ रिमार्क्स है बच्चों। अगर आपको बोल दिया जाए
कि आपको निकालना है यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस निकालनी है या इस तरह की चीज़ें क्वेश्चन में कह दी जाए फाइंड आउट करने के लिए, तो उन्हें आप किस तरीके से फाइंड आउट करोगे, यहाँ हम ये समझेंगे। ठीक है, देखिए इफ़ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ रैशनल नंबर, ये देखिए आप, इफ़ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ रैशनल नंबर x इज़ इक्वल टू पी बाई क्यू, ये तो हमने स्टार्टिंग से लेट किया हुआ है। ये अगर इस फॉर्म में होता है, मैंने जैसा आपको पहले बता दिया कि 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में है, तो m और n क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है यहाँ पे। तो हम किस तरीके से देखेंगे, अगर हमें x की डेसिमल एक्सपेंशन निकालनी हो यहाँ पे, देन x हैज़ अ डेसिमल एक्सपेंशन विच टर्मिनेट्स आफ्टर k प्लेस ऑफ डेसिमल्स वेयर k क्या होगा यहाँ पे, मैक्सिमम m n। ठीक है, मतलब m और n की जो आपकी मैक्सिमम पावर है वो आपका होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप, m और n की मैक्सिमम पावर का क्या मतलब है, यहाँ अगर यहाँ पे 2 की पावर m 5 की पावर n है, यहाँ पे अगर हम कोई वैल्यू ले लेते हैं, मान लेते हैं m की जगह स्क्वायर हो गया है, 5 की जगह हमारा क्यूब हो गया है। ठीक है, तो ये आप देखोगे कि 2 की पावर कितने तक गई है, मैक्सिमम 2 तक गई है, 5 की पावर कितने तक गई है, मैक्सिमम 3 तक गई है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, तो क्या है, मैक्सिमम m कॉमा n, तो क्या हो जाएगा, मैक्स ब्रैकेट में क्या लिखोगे आप, 2,3। ठीक है, इस तरीके से आप इसका एक्सपेंशन समझते हो। ओके, तो बच्चों ये था आपका डेसिमल एक्सपेंशन के लिए। इसके बाद देखिए क्या है, यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट हैं आपके, यहाँ आप देख लीजिए। अ नंबर इज़ रैशनल इफ़ एंड ओनली इफ़ डेसिमल एक्सपेंशन इज़ आइदर टर्मिनेटिंग और रिकरिंग। ठीक है, नंबर आपका रैशनल कब होगा, जब उसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा आपका वो टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है, या रिकरिंग होगा। इसके बाद देखिए, अ नंबर इज़ इरेशनल इफ़ एंड ओनली इफ़ द डेसिमल एक्सपेंशन इज़ नाइदर टर्मिनेटिंग। ओके, ये है आपका। इसके बाद देखिए, व्हेन द गिवन रैशनल नंबर इज़ इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, तो उसकी क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये मैंने आपको बताया है पहले भी, तो यहाँ भी आप देख लीजिए क्या है, p एंड q आर को प्राइम, देन राइट q हैविंग ओनली प्राइम फैक्टर। p और q क्या होगा, आपका को प्राइम होगा। ठीक है, कोई रैशनल नंबर अगर p बाई क्यू के फॉर्म में है तो p बाई क्यू आपका को प्राइम होगा, और q क्या होगा, आपका प्राइम फैक्टर होगा। प्राइम मतलब क्या है, मैंने आपको पहले बता दिया है, प्राइम मतलब होता है वो नंबर जो आपकी खुद के टेबल से कटे या 1 से कटे। ठीक है, इसके बाद देखिए, इफ़ q हैज़ प्राइम फैक्टर अदर देन 2 एंड 5, अगर q में 2 और 5 के अलावा कोई प्राइम फैक्टर होता है, देन p बाई क्यू हैज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। p बाई क्यू क्या हो जाएगा, आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो। ओके, तो ये है देखिए बच्चों आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट। ओके, यही मेन आपके कॉन्सेप्ट थे, इसमें 2-3 कॉन्सेप्ट हैं, मैंने आपको बता दिया है। आई होप कि अब आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी कॉन्सेप्ट्स में। और ये जो मैंने बच्चों आपको स्टेप्स बताए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे क्वेश्चंस में आपके अप्लाई होने हैं। ओके, सो देखिए इसके बाद आपके इसमें एग्जाम्पल्स हैं, कुछ एग्जाम्पल्स तो देखिए बच्चों आपको अपने से करना है। ये सारे एग्जाम्पल आपके हैं यहाँ पे, टोटल आपके यहाँ पे है 6 एग्जाम्पल्स। ठीक है, ये सारे आपको अपने से करने होंगे। और एक्सरसाइज मैं आपका भी स्टार्ट करने जा रही हूँ, आप इसको देखिए। ये है बच्चों आपका टाइप 1, देखिए इसमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। ओके, एक्सरसाइज 1.3 में ये वही क्वेश्चन है जैसे मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताए हैं उन पे बेस्ड बहुत शॉर्ट से क्वेश्चन है, तो आप इन क्वेश्चन को आपको खुद से करने हैं। ठीक है, मैं आपको थोड़ा हिंट दे रही हूँ आपको किस तरीके से चीज़ों को करना है। देखिए यहाँ पे क्या है, चेक पाई इज़ अ रैशनल और इरेशनल नंबर। ठीक है, तो यहाँ आप जानते हो बच्चों, इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि पाई होता क्या है, पाई की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था, पाई एक ग्रीक अल्फ़ाबेट होता है और इसकी वैल्यू होती है 3.14 एंड सो ऑन, समथिंग ऐसे आपकी वैल्यू होती है। ठीक है, तो आप क्या बता सकते हो, ये रैशनल है कि इरेशनल है, बताइए। यहाँ पे आप बता सकते हो कि क्या है आपका, किस तरीके का नंबर है ये आपका, ये है आपका इरेशनल नंबर। ठीक है, ओके स्टूडेंट, देखिए
पाई आपका रैशनल है कि इरेशनल है यहाँ पे आपको बताना था। तो पाई की वैल्यू हम जानते हैं 3.14 होती है। तो 3.14 के अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो ये क्या होगा, ये आपका इरेशनल होगा। क्यों होगा आप देखिए, क्योंकि देखिए बच्चों, हम अगर कोई वैल्यू लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे √2 लेते हैं, तो √2 की वैल्यू क्या होती है आप जानते हो, 1.414। ठीक है, इसी तरीके से √3 की होती है 1.732। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये भी तो आपका इरेशनल होता है, यहाँ पे है 3.14। ठीक है, तो 3.14 भी तो किसी रूट की वैल्यू होगी आपकी। तो इस तरीके से आप क्या समझ सकते हो कि ये आपका है क्या, इरेशनल नंबर, क्योंकि इरेशनल नंबर क्या होता है, अंडर रूट के फॉर्म में होता है। ठीक है, यहाँ देखिए बच्चों, मैं केवल रीड करके एक्सप्लेन करके आपको पढ़ाऊँगी और कुछ क्वेश्चंस बता रही हूँ एक्सप्लेन करके, बाकी आपको अपने से करने होंगे। ओके, इसके बाद देखिए क्या है, यहाँ पे है 22/7। ये रैशनल है कि इरेशनल है आपका, 22/7। ओके, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये क्या है, p/q के फॉर्म में है और ये दोनों ही इंटीजर है, 22 और 7। q आपका 7 के बराबर है, 0 के बराबर नहीं है। तो क्या बता सकते हो, ये आपका क्या होगा बच्चों, यहाँ पे ये आपका होगा यहाँ पे रैशनल नंबर, क्योंकि रैशनल की कंडीशन क्या होती है, p/q के फॉर्म में होता है, जो यहाँ पे 22/7 है। ओके, तो ये है हमारा रैशनल नंबर। सो देखिए ये 2 क्वेश्चन आपके मैंने करा दिए बच्चों। देखिए ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है ये आपके एज ए MCQ पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम्स में या टेस्ट में। सो देखिए इसमें आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा और सारे क्वेश्चन ज़रूर कर लीजिएगा। ये जो वेरी शॉर्ट वाले आपके हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका यहाँ पे देखिए, राइट वेदर 2√45 + 3√20 अपॉन 2√5 ऑन सिंप्लीफिकेशन गिव्स अ रैशनल और एन इरेशनल नंबर। ठीक है, ये है आपका। सो यहाँ पे देखिए आप क्या देख सकते हो, आपको बताना है कि ये रैशनल है कि इरेशनल है। ओके बच्चों, देखिए यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान से देख सकते हो कि यहाँ जो नंबर आपको दिए हैं उसके साथ अंडर रूट लगा हुआ है। ठीक है, तो आप पहले इसको देखिए कि इस अंडर रूट को आप कैसे हटाओगे। ठीक है, अंडर रूट 45 था यहाँ पे, 45 का एलसीएम ले लो यहाँ पे आप, 5 9 ज़ा 45 और 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, देखिए 2 × √9 × 5 + 3√4 × 5 अपॉन क्या होगा 2√5 यहाँ पे है आपका। तो आपको मिलेगा क्या यहाँ पे, 2 × 3√5 + 3 × 2√5 अपॉन 2√5। ठीक है, ये आपको मिला। इसके बाद देखिए बच्चों, √5 आपका कैंसिल हो जाएगा, आपको क्या मिलेगा, आपको जो मिलेगा वो सिंपल फॉर्म में नंबर मिलेगा, फ्रैक्शन के फॉर्म में। तो वो आपका क्या होगा, क्योंकि वो p/q के फॉर्म में रहेगा, तो वो आपका हो जाएगा रैशनल नंबर। आप इसको चेक करिएगा और ये क्वेश्चन आपके कॉपी में आप खुद से सॉल्व करिए, वो नोट डाउन होने चाहिए। ओके, तो देखिए यहाँ पे आपका फर्स्ट से लेकर के क्वेश्चन नंबर 8 तक ये सारे आपको अपने से करने हैं, और इसमें अगर आप कहीं कंफ्यूज होते हो, कुछ आपको पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके, तो वो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे समझा दूँगी। ठीक है, इसके बाद देखिए अब नेक्स्ट रन पे बच्चों हम यहाँ पे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 से लेके 14 तक ये आपका है। ओके, वेरी शॉर्ट आपको अपने से करने हैं, आप ये खुद से करिए, ट्राई करिए। ठीक है, और बच्चों एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये जो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग टर्म होता है, इसमें टर्मिनेटिंग का आपका जो मतलब होता है वो होता है जिसका आपका एंड पॉइंट होता है, मतलब जो आपकी डिजिट्स होती हैं वो लिमिटेड होती हैं। मतलब देखिए यहाँ पे 0.54 है, ठीक है, और ले लेते हैं 1.35 है, तो इसमें जो नंबर ऑफ़ डिजिट्स हैं वो लिमिटेड हैं। ओके, और नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होता है, नंबर ऑफ़ डिजिट्स आपकी लिमिटेड नहीं होती हैं, वो आपकी यहाँ पे जैसे आप मान लीजिए 0.54 है, तो इस 0.54 को ये आपका ऐसे ही चलता रहे, 0.54 ऐसे ही चलता रहे, तो ये क्या है आपका, ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग कहलाता है, विच हैज़ नो एंड पॉइंट। ओके, ये होता है आपका टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग का मीनिंग। ठीक है बच्चों, सो आई होप कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट टर्न पे हम इसमें क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, और सो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं बच्चों। हैव अ नाइस डे स्टूडेंट।